जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सावन के पहले दिन माता काली को अपने घर में या 5 चीज़ें अर्पित करते हैं तो इसी महीने में आपके हर काम पूरा करती हैं माता, सिद्ध करेंगी माता काली जी। हाँ भक्तों, 100% की गारंटी दे रही हूँ। अगर आप यह चीज़ें माता के ऊपर अर्पित करते हैं जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो समझ लीजिए कि सावन की जो 1 महीना पूरा चल रहा है ना, सावन का 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी काम सिद्ध होंगे, पूरे होंगे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 100% गारंटी के साथ आप एक बार माता को यह चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग को पता है 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। तो आपको क्या करना है, 22 जुलाई की शाम को माता की पूजा करने के बाद अपने हाथ से अपने घर में ही माता को यह चीज़ें आपको अर्पित करना है। अभी मान लीजिए आपके घर में अगर माता काली की मूर्त विराजमान है तो आप अपने घर में मूर्त पर माता को नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में माता की मूर्त नहीं है तो आपको यह बाहर के मंदिर में ही करना पड़ेगा जाके। अभी मान लीजिए आपके घर में मूर्त नहीं है या बड़ी फ़ोटो माता काली की है तो बड़ी फ़ोटो पर भी आप नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चढ़ाएं जैसे पूरे तरीके से उस पर माला आ जानी चाहिए। तो आपको बस 5 चीज़ें चढ़ानी है, वो भी सावन के पहले दिन। उसके बाद आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बैठ के चमत्कार देखिएगा, माता की शक्ति देखिएगा कि आपके हर काम कैसे पूरे करती हैं माता, आपकी हर मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होते हैं, वो भी पूरे सावन के महीने के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आने वाली भक्ति से जुड़ी जो भी वीडियो न्यू का अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे, तुरंत वो वीडियो आपको मिल जाए। तो भक्तों, इस कार्य को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको एक मीठा पान ले लेना है। और आपको करना कब है, 22 जुलाई की शाम को यह चीज़ें आपको अपने हाथों से माता को अर्पित करना है, चढ़ाना है। सबसे पहले नंबर पर मीठा पान लेना है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को 11 नींबू की माला बना लेनी है अपने घर में अपने हाथ से। माला कैसे बनानी है, सुई धागे से माला बनाने के बाद तीसरी चीज़ में आपको एक लेनी है साबुत सुपारी, और चौथी चीज़ में आपको लेनी है 21 लौंग, और 5वीं चीज़ में आपको लेना है एक सूखा गोला। बस यही 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। तो समझ लीजिए सावन के पहले दिन ही आप लोगों को माता को यह चीज़ें चढ़ानी है। अभी मान लीजिए आपने ये 5 चीज़ें लेनी है और आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, तो 22 जुलाई की शाम को सुबह आप पूजा पाठ अपने घर में करोगे तो आपको सुबह के टाइम नहीं करना है, आपको करना है शाम के समय में। जैसे कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को, ठीक है ना। 6 से 8 के बीच में कभी भी आप माता को यह चीज़ें अपने हाथों से चढ़ाना है, अर्पित करना है। चढ़ाना कैसे है, जैसे गोईठा कंडा, आप समझते हैं ना, गोबर का जो कंडा होता है
गोईठा उसको जला लेना है। ठीक है, जला करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक जलने देना है। जैसे ही उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तो तुरंत आपको वो गोईठा है जो जलकर धुआं बंद हो जाएगा और अग्नि टाइप का बन जाएगा, अग्यारी टाइप का बन जाएगा। तो और जिसमें से आप अपने घर में माता काली का भोग लगाते हैं, उसी चीज़ में आपको उपले को रख लेना है। उस अग्नि को चिमटे से उठाकर रख लेना है जिसमें माता को आप भोग लगाते हैं। और उसके बाद से 2 टुकड़े कर लेना है उस कंडे को, जले हुए कंडे को तोड़ के उसके ऊपर आपको 2 से 3-4 चम्मच आपको सरसों का तेल डालना है। जैसे ही आप सरसों का तेल डालिएगा तो उसमें से तेज़ी से धुआं निकलने लगेगा। तो माचिस के तिल्ली से जैसे ही आप जलाइएगा तो वो अग्नि में जलने लगेगा, अग्नि जैसा हो जाएगा। तो जैसे ही अग्यारी तेज़ी होता है, अग्नि तेज़ी हो जाएगी, तो सबसे पहले उस अग्नि में माता को सूखे गोले की भेंट देना है। ठीक है, सूखे गोले को अर्पित करना है। उसके बाद मीठा पान चढ़ाना है। मीठे पान के बाद आपको साबुत सुपारी का भोग लगाना है। साबुत सुपारी के बाद 21 लौंग माता को आपको चढ़ाना है। नींबू की माला आपको अपने घर में ही चढ़ा देनी है। जैसे आपके घर में माता की मूर्त हो तो अच्छी बात है, अगर मूर्त नहीं है तो फोटो बड़ी वाला फोटो होना चाहिए, जैसे कि माला आप मतलब माता को पहना सके, चढ़ा सके। मान लीजिए फ़ोटो भी आपके घर में छोटी है, तो छोटी फ़ोटो है माता काली का, तो नींबू की माला फिर आपको बाहर ही चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि काली माँ की मंदिर में जा कर के। आपके आसपास के एरिया में माता काली का मंदिर होगा, वहाँ जाके आप माता का नींबू का माला चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग यह देखिएगा कि आप जो काम, आपके काम जो रुक के जो रुकावट आ रही थी आपके काम में, जैसे ही आप ये कार्य करते हैं, आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होता था ना ठीक से, अगर किसी भी शुभ काम के लिए भी जा रहे थे, वह शुभ काम होते होते रुक जाता था। मतलब बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती थी जिसकी वजह से आपका काम वहीं रुक जाता था, ठप हो जाता था। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई बिजनेस खोल रखा है, जो बिजनेस आपका नहीं चल रहा था, पहले तो खूब अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है ना कि चलते चलते वो बिजनेस पता नहीं क्या हो गया बिजनेस में, और चलना ही आपका बंद हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से भी राहत मिलेगी। ठीक है, बिजनेस चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी आपकी बिजनेस, जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती हूँ, आप खुद करके देखिए कि आपका बिजनेस कैसे आपका तेज़ी से ग्रो करेगा। मतलब तेज़ी से आपका एकदम जो बोलते हैं ना रॉकेट की तरह चलना, उसी तरह से आपका बिजनेस तेज़ी से दौड़ने लगेगा। जब आप माता काली को सावन के पहले दिन अपने घर में अपने हाथों से यह चीज़ें चढ़ाएंगे, जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हूँ, और यह चीज़ें आप लोगों को चढ़ाने के बाद करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अग्नि के ऊपर माता को यह चीज़ें चढ़ा देते हैं, तो जैसे ही 1 घंटे में या 2-3 घंटे में अग्नि ठंडी हो जाती है, राख बन जाती है, तो उस राख को एक पन्नी में रख लेना है, राख को डाल लेना है। और डालने के बाद आप लोगों को तुरंत इसे पीपल के पेड़ पर जड़ के पास रख देना है, रखना पड़ेगा। ठीक है, रखना ही पड़ेगा, यह काम भी आपको तुरंत ही करना पड़ेगा। अभी देखिए रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते हैं, मानते हैं, लेकिन आपको यह काम ना रात को ही, जैसी ठंडी होती है रात को ही यह काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो 7 से 8 के बीच में मैं ये कार्य करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप
1 घंटा, जैसे अगर आप 7 बजे भी 6 से 8 बजे तक, ठीक है, सॉरी 6 से 8 बजे तक के बीच में आपको ये कार्य करना है। अगर आप 7 बजे तक अपना कार्य ख़त्म कर लेते हैं तो 7:30 बजे तक आपको पीपल के जड़ तक आपको ये राख रखना है। तो रात को तो नहीं जाते हैं पीपल के पेड़ के पास, तो आप ना बिल्कुल बाहर के गेट के पास ही, पीपल के गेट के पास ही आपको रख देना है। कोई बात नहीं, वहीं पर रख देना है, ठीक है, पीपल के पास नहीं जाना है। बस यह छोटा सा उपाय है जो आपको करना है सावन के पहले दिन। अगर मान लीजिए भक्तों आप एक बार यह उपाय कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसी सावन में, इसी महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम पूरे होंगे, सिद्ध होंगे, ठीक है। वह भी सिद्ध कैसे होंगे? स्वयं काली माता आपके घर में भगवान शिव के साथ प्रकट होंगी और आपके सभी काम को सिद्ध करेंगे। समझ लीजिए आपके किसी भी काम में, किसी भी जो भी सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अगर रुकावट आ रही है तो वह आपको नहीं पता है कि रुकावट कैसे आ रही है, लेकिन जब माता काली और भगवान शिव आपके घर में प्रवेश करेंगे सावन के दिनों में, तो भगवान शिव और माता काली यही देखेंगे कि आपके कामों में किस वजह से रुकावट आ रही है और क्यों आ रही है। फिर वह उस वजह को ठीक करेंगे और आपकी रुकावट को ख़त्म करेंगे और इसी महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई अर्जी अरदास अपने घर के मंदिर में लगाई हुई है तो, या बाहर के मंदिर में लगाई हुई है, तो उसकी भी अभी तक आपके पास कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो क्या होगा? जो आपने अपनी अरदास अर्जी माँ के पास लगाई है ना, उसकी सुनवाई नहीं हुई है, तो अगर ये चीज़ें अगर आप माता को चढ़ाते हैं तो उसकी सुनवाई भी आपको तुरंत होगी, वो भी 100% की गारंटी के साथ। और नींबू की माला जब चढ़ाएंगे माता को तो उसमें लाल सिंदूर का टीका जरूर लगाइएगा। 11 नींबू पर, 11 नींबू पर, एक नींबू पर टीका लगाना है आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए कैसे कैसे आपको ये कार्य करना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर कमेंट का जवाब दूंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव। माता रानी आप लोगों का हर मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप लोग जहाँ भी रहें खूब खुश रहें।